एनजीओ फाउंडर्स, आप सभी को नमस्कार। आज एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके एनजीओ के जिंदगी को आने वाला समय जो आपका है वो समय बदल सकता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का बात कर रहा हूँ। सिडबी अब मुख्यतया प्रिंसिपली स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एनहांसमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करने जा रही है। पहले करती थी बट अब और तेजी से करना चाह रही है। एक राष्ट्रीय स्तर का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन रही है सिडबी, और सिडबी को ये सब काम करने के लिए तलाश है अच्छे एनजीओ का, और वो एनजीओ आप बन सकते हैं। कौन सी एनजीओ? जो स्किल डेवलपमेंट का काम करे, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करे, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करा करके लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने के लिए, स्टार्ट एंड आगे स्केल अप करने के लिए सपोर्ट करे। तो अगर आपकी एनजीओ स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, अगर आपकी एनजीओ लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए काम करती है, ईडीपी के लिए काम करती है, और आपकी एनजीओ चाहती है कि समाज में लोगों का वित्तीय स्थिति अच्छा हो, अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, आप समाज में इंपैक्ट लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मौका आपको मिल गया है सिडबी के द्वारा। जी हाँ, 3 जुलाई 2026 को सिडबी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, यूआई निकाला है, और उस यूआई के माध्यम से सिडबी अपने साथ जो अच्छे एनजीओज हैं उनको एम्पैनल कर रही है समाज में स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एनहांसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, काम करने के लिए। मैंने बोला एम्पैनल्ड कर रही है, तो सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि ये जो यूआई है इसके माध्यम से सिडबी अपने साथ एनजीओज को एम्पैनल करेगी अपने ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में, अपने पार्टनर के रूप में आगे काम करने के लिए। इस एम्पैनलमेंट का मतलब नहीं कि कोई काम गारंटी आपको मिल गया। यहां पर यह है कि आप सिडबी के साथ एम्पैनल्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आगे सिडबी की जो भी प्रोग्राम्स होंगी उस प्रोग्राम में आपको काम मिलेगा। उस प्रोग्राम का जो टेंडरिंग होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो भी सिडबी के काम आएंगे उस काम में पार्टिसिपेट वहीं कर सकते हैं, वहीं संस्था भाग ले सकती है जो संस्था सिडबी के साथ में एम्पैनल्ड है। और ये जो मौका आपके पास आया है 25 जुलाई 2026 आखिरी तारीख है इसके लिए अप्लाई करने का, तो इस मौका को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आखिर इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो और आपकी संस्था 3 साल पुरानी हो। योर एनजीओ मस्ट बी 3 years ओल्ड, कि आपके संस्था का पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 years में, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24 एंडिंग है, 25 एंडिंग है, 26 एंडिंग है, इसमें आपके संस्था का जो टर्नओवर है एनुअल, दैट मस्ट बी मोर देन 25 लाख। यानी पिछले तीनों वित्तीय वर्ष में आपके संस्था का जो टर्नओवर है वो 25 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी भी एक साल में 25 लाख से कम हो गया तो आप इस यूआई से आउट हो जाएंगे। तो इंश्योर करिए कि आपके संस्था का पिछले 3 सालों में जो टर्नओवर है हर साल 25 लाख से ऊपर है, तभी जाकर के यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज अप्लाई मत करिए। तीसरी बात है, ये जो 3 साल का एज क्राइटेरिया है ये आपका 1 अप्रैल 2026 को आपकी संस्था का जो एज है वो 3 साल होना चाहिए। दैट मीन्स योर एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 के पहले की रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं वही संस्था यहां पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपकी संस्था किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी भी फंडिंग एजेंसी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है। चौथी बात, जो आपकी संस्था है, आपके संस्था के पास जो रेलिवेंट वर्क है स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एनहांसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इस फील्ड में काम करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी संस्था सिडबी से फाइनेंशियली कनेक्टेड पहले से नहीं है, यानी सिडबी द्वारा प्रमोटेड फाइनेंस्ड ये सब एनजीओ नहीं है। एंड आखिरी बात यह है कि जो आपकी संस्था है तकनीक के मामले में, यानी डिजिटल प्रेजेंस आपकी संस्था की प्रॉपर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको यहाँ पर रेडी रखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड बाइलॉज या एमओए जो भी है आपका है, 12 ATG का रजिस्ट्रेशन अगर अप्लीकेबल है तो, पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर है तो,
CSR1 का रजिस्ट्रेशन, अगर FCRA है तो FCRA का, और NGO का दर्पण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब फाइनेंशियल प्रोसीजर की बात करेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो लास्ट 3 इयर्स का ऑडिटेड फाइनेंशियल चाहिए आपका, लास्ट 3 इयर्स का आपका एनुअल रिपोर्ट चाहिए, IT रिटर्न्स का एक्नॉलेजमेंट लास्ट 3 इयर्स का, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको कि पॉलिटिकल नॉन अफिलिएशन का, जो कि एनेक्जर 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नो सीट बी ओनरशिप और कंट्रोल, जो कि एनेक्जर 4 में फॉर्मेट है, और फॉर्मेट्स 1 to 10 में आपका है, जो कि एक CA साहब से सर्टिफाइड होना चाहिए और ड्यूली फिल्ड इन होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख करके आप सिडबी का जो ये एप्लीकेशन है, जो EOI आया है, इसको फिलअप करके सबको एक PDF में डाल करके जिप करके सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ईमेल करना है। कोई फिजिकल यहाँ पर सबमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल के द्वारा आपको भेजना है। जो स्क्रीन पर ईमेल ID दिया हुआ है, इसी ईमेल पर आपको भेजना है, और 25 जुलाई 2026 ये अप्लाई करने का, सबमिट करने का आखिरी तारीख है, और बड़ा अच्छा मौका है, तो इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। अप्लाई 25 जुलाई 26 के पहले आपको कर लेना है, क्योंकि बड़ा मौका है आगे आने वाले समय में सिडबी के साथ काम करने के लिए। अगर आप एक NGO, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो NGO गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस, कंप्लायंस सपोर्ट और एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए NGO गुरु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें